बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेट्रो वन न्यूज़ की ईद कुर्बान की खुसूसी नशरियात, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये जो ईद होती है ख़ास तौर पे बड़ी ईद जिसे हम कहते हैं, या गोश्त वाली ईद या मीठी ईद, एक तो मीठी होती है और एक इंग्लिश में गोश्त को चूँकि मीट कहते हैं, इसलिए आज एक नई चीज़ आजकल निकल आई है जिसे हम कहते हैं मीठी ईद, यानी गोश्त की ईद जो है ना, बड़ी ईद। ये मनाई जा रही है, बहुत जोश व खरोश से मनाई जा रही है। एक तरफ तो ईद की खुशियां हैं और गहमा गहमी, बारिश की वजह से कराची में थोड़ी सी ईद की गहमा गहमी में कमी तो आई, लेकिन हमारे जो कराची के जिंदा दिल लोग हैं, ये किसी भी सूरत घर नहीं बैठना चाहते। आंधी तूफ़ान या कुछ भी हो, बल्कि मुझे वो शेर याद आ जाता है कि आंधी हो या तूफ़ान, फटता हो आसमान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। तो हमारे कराची की नौजवान नस्ल जो है वैसी है कि किसी सूरत भी रुकना नहीं चाहती। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ सियासी गहमा गहमी भी हमारे शहर में बहुत है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ बल्दियाती इंतखाबात होने और दूसरी जानिब कराची का एक बहुत अहम हल्का है NA 245, जहाँ ज़िमनी इंतखाब होना है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि शायद इस ज़िमनी इंतखाब पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है बल्दियाती इंतखाबात के बजाय, तो बात गलत ना होगी, इसलिए कि ये सीट बड़ी अहम है और मुख्तलिफ पार्टीज़ का बड़ा इस पे जो है वो दावा है कि वो इस दफ़ा ये सीट हासिल करके दिखाएंगे। बहरहाल हमने सोचा कि इस बड़ी ईद पे बड़ी बड़ी बातों के साथ कुछ छोटी छोटी सियासी बातें भी करेंगे और साथ साथ आप सबके घरों में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की डिशेस जो है वो बन रही होंगी, तो ज़रा अपने मेहमानों से जानेंगे कि खाने में क्या पसंद करते हैं। और ये मैं दूसरे खाने की बात कर रहा हूँ जो डिशेस वाला खाना होता है, और इसके अलावा क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, दावतें क्या होती हैं, तो इन तमाम वालों से बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान साबिक चेयरमैन हैं KMC डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, यानी ज़िला शर्की के, इसके अलावा रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और उम्मीदवार हैं इस दफ़ा NA 245 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहित अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहित भाई, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो और तमाम आवाम को भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी इन मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको पता है आज ईद है, पहले तो नमाज थी, फिर उसके बाद जो दूसरे लोगों के पास जाना था, तो उसमें मुस्तकिल हम कहीं ना कहीं इंगेज ही हैं अभी तक। बिल्कुल। तो अभी हम घर भी नहीं गए इंशाल्लाह, और जल्द जाकर फिर यानी पूरी ईद चैनल्स और इस पे और इन तमाम चीज़ों पे। चैनल्स के अलावा जी हमारा बिल्कुल एक हमारे अपनी पार्टी स्ट्रक्चर है, तो हमें अपने शहीदों के भी घर जाना होता है, हमें अपने जो लोग हैं दूसरे उनसे भी मिलना होता है, फिर हम अपने मरकज़ जाते हैं, तो वो सारी मसरूफियत काफ़ी लंबी चलती है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 4 साल, तो इस 2 साल से पहले जो मतलब हम लोगों ने ऑफिस अलाइशन जो उठाना होता था, डिस्ट्रिक्ट जब चेयरमैन थे, तो उस वक्त उस चीज़ों में मसरूफ थे, सारी चीज़ों में। हाँ, उससे पहले आपको पता है हम लोग पहले खाने उठाने में मसरूफ रहते थे। खानों पे तो आप तो हम तो हमेशा बहुत कम हमने समझे नमाज के बाद फौरी हम घर नहीं गए। बकरीद में कोई ना कोई एक्टिविटी लगी रहती है। कोशिश करते हैं कि जी ईद के दूसरे तीसरे दिन ही हम अपने घर की भी जो कुर्बानी है वो की जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हमारे जो आज के दूसरे गेस्ट हैं उनके बारे में आपको बताते चलें कि तिजारत बड़ी है में, और ख़ासतौर पे ईद और बकरीद हो, ताजर हजरात के बगैर जो ना ईदें मुकम्मल नहीं होती, इसलिए कि चाहे शॉपिंग की बात की जाए या मवेशियों की बात की जाए, बड़े बड़े ताजर अब जो है ना वो मवेशी का कारोबार भी करते हैं, और महंगाई की वजह से शायद वो बात नहीं रही, लेकिन फिर भी चीज़ें अल्लाह ताला पाकिस्तान को चला रहा है, और इसी तरह सबके जो रोज़गार हैं सबकी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा हैं और बड़े एक्टिव नज़र आते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे, जनाब शर्जील कोपलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्जील भाई, खुशामदीद कहते हैं सर। ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक, बहुत 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 ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ और अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन ईद गुजरी आज की। थैंक यू सर, आज आप तशरीफ़ लाएँ हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। वैसे तो ये खुद एंकर हैं और लोगों से सवालात करती हैं, लेकिन चूँकि हमारे चैनल का हिस्सा बनने से पहले मेरे शोज़ में होती थी, इस दफ़ा मैंने कहा इस बकरीद पे इनको बैठा के हम दोबारा से कुछ बकरीद के हवाले से सवालात करेंगे। इन्होंने बहुत इनको सवालात इन्होंने किए भी हैं और आगे भी अभी शो में 10 बजे वाले शो में भी इनको सवालात करने हैं, लेकिन क्यों ना हम भी इनसे कुछ सवालात करें ना, ये लोगों को मुश्किलात में डालती हैं। तो इस दफ़ा
आज इनको भी थोड़ी सी मुश्किल में डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सना गौरी साहिबा, खैरियत से हैं आप? खुश आमदीद कहते हैं आपको। अल्लाह का एहसान है। ठीक है, ईद मुबारक कैसी सर गुजर रही है आपको। ईद मुबारक? कैसी गुजर रही है ईद? बस खवातीन की ईद कैसे गुजरेगी, और अब तो चैनल भी है। खवातीन ही की तो ईद होती है। अच्छा, और खवातीन किसकी की ईद होती है, ये बताएं कितनी कलेजी पकाई कि आपने। मर्दों की तो कुर्बानी होती है। अच्छा, असल ईद जो है ना वो तो है। तो मर्दों की तो वाकई कुर्बानी है। मोहित भाई आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है ना, ईद खवातीन की होती है सर। ईद खवातीन की होती है और मैं समझता हूँ खवातीन ही घर में सारी रौनक सर करती हैं। रंग भी जो है ना चाहे वो कुर्बानी के गोश्त के हवाले से हो, चाहे वो फौरी कुर्बानी के बाद कलेजी पकाने का हो, पराठे बनाने ये तो मर्दों की कुर्बानी हो। और मैं ये समझता हूँ खवातीन ही अपने घर के अंदर वो सारी खुशियाँ बिखेरती हैं और इसलिए डिजर्व भी करती बिल्कुल है। बिल्कुल deserve। सर वैसे जब सर वैसे एक बात समझ में नहीं आती, ईद कुर्बान कहते हैं, अच्छा मर्दों को तो फिक्र नहीं होती, वाइट कमीज शलवार पहना कुर्बानी में लग गए, खवातीन की तैयारी खत्म नहीं होती। अब कुर्बानी की ईद में रात को मेहंदी लगवाने का क्या काम है, मुझे बताएं। नहीं तो ना लगवाएं, क्या क्या है? नहीं मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ कुर्बानी की ईद है, एक तरफ आदमी जानवर देखे, और दूसरी जानिब आपको जो है ना देखिए, मेरा ख्याल है कि ये हमारे कल्चर की बहुत खूबसूरती है कि हमारा जो ट्रेडिशन है उस पर मेहंदी लगाने से ही ईद का तस्वुर आता है। हम खुद भी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होती है कि आपने ईद में जो है मेहंदी लगाई है। तो जिन खवातीन को शौक होता है वो बिल्कुल लगाती हैं, अच्छा लगता है ये। अच्छा, तो यानी कहते हैं कि जो वर्किंग वुमेन होती है वो शायद थोड़ा सा अवॉइड कर जाती हैं। नहीं, मैं तो नहीं लगवाती हूँ मेहंदी। आप नहीं लगवाती? हाँ, जो काम करने वाली खवातीन होती है वो नहीं लगवाती। बिल्कुल ऐसे ही। मोहित भाई क्या डिशेस पसंद है, क्या खाते हैं कुर्बानी में? क्या बहुत से लोगों को दुम्बे का गोश्त पसंद होता है, किसी को नहीं, कलेजी नहीं, पसंद हम होती है। तो वही बकरे का गोश्त है हमारे यहाँ शुरू से। अच्छा। हम जब से देख रहे हैं बचपन से, वालिद साहब भी कुर्बानी जो थी वो बकरों की करते थे, अब हम लोग भी वही बकरों की कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी के बाद फौरी तौर से कलेजी खाने को दिल चाहता है, उसके साथ ज़बरदस्त पराठे हों गरम गरम, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, वो पराठे कौन बना के देते हैं अभी साहब? अब तो पहले वालदा बनाती थी, अब हमारी बेगम बनाती हैं, जाहिर सी बात है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, यही तो खवातीन की वजह से एक घर में अलग से ही रौनक होती है, और एक सारी चीज़ें माशाल्लाह खवातीन अरेंज करके रखती हैं। हम तो सिर्फ बकरे पे छुरी फेरते हैं और आ जाते हैं नमाज़ पढ़कर, उसके बाद सारी चीज़ें जो है खवातीन करती हैं। तो अच्छी बात है, मैं ये समझता हूँ कि हर घर में जहाँ जहाँ कुर्बानी होती है। पर मैं इसके साथ ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिन घरों में कुर्बानियाँ नहीं होती, हाँ, तो उनका हमें ख्याल। अपने हिसाब से उन घरों का ख्याल रखना चाहिए। मैं जिस हल्के से लड़ने जा रहा हूँ इलेक्शन, जहाँ पे लाइंस एरिया खुदादाद, ये बहुत ही गरीब और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास रहता है, जिसके वो तस्वर में भी नहीं होता होगा कि वो बकरे का गोश्त इस महंगाई में अफोर्ड कर सके। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों का ऐसे लोगों को बिल्कुल ज़्यादा ख्याल से करें। वो सरजानी टाउन है, अल खुदा की बस्ती है, ये ऐसे इलाके हैं जिसमें बहुत ही गरीब तबका रहता है। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ, और वो लोग करते हैं माशाल्लाह। आपने देखा होगा कराची की आवाम जो है, चाहे रमज़ान हो चाहे बकरा ईद, बड़े मुखैर हज़रात। जी जी, बड़े आप यकीन बड़ा दिल करेंगे रखने कराची वाले। में इतना बड़ा सीना है इस शहर का कि कोई भूखा नहीं सो सकता है इस शहर में। और जब कोविड का मामला हुआ उसमें तो से उसमें घर-घर भी राशन लोगों पहुंचाया। ने काफ़ी उसमें लोगों के help की। ठीक है, शर्जील भाई क्या हाल है और कैसी कारोबार कैसा चल रहा है, चीज़ें कैसी चल रही है? ईद पे अच्छी अच्छी बातें करनी है सर, वो सबको पता है। जी, कारोबार की बात ना करें तो बेहतर है, बाकी बातें रहें तो सही है। क्योंकि जो मुल्क का माशी हालात है वो तो फिर सच बोलना ही पड़ेगा। और आज का दिन ऐसा है कि वो लोगों को परेशानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी माशाल्लाह ईद गुजरी है। अच्छा, और अच्छी क्या कुर्बान करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या कुर्बान करते हैं वो ज़्यादा कहना क्या बेहतर क्या होगा। नहीं, जगह बकरे, दुम्बे, गाय और अल्हम्दुलिल्लाह ऊँट भी, तो माशाल्लाह। तीनों दिन कुर्बानी। और रह क्या गया मुझे ये बताएं। नहीं, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे लिए जायज़ करार दी हैं, और जब अपने माल में से अल्लाह का ही माल है ये, तो उसको ही कुर्बान करना होता है। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हमारे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम हमें पहुँचाया, अल्लाह ताला ने जो इनकी सुन्नत ता क़यामत जिंदा व जावेद कर दी बड़ी है। अफजल चीज़ है सर कुर्बानी, और ये अल्लाह ताला के यहाँ जो कोशिश है करनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर जानवर, और मैं तो ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी भी करनी चाहिए। जैसे मोहित अनवर भाई ने बोला कि जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं उधर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि गोश्त पहुँचे या नहीं पहुँचे, अगर आप नहीं पहुँचा सकते तो अपने कुर्बानी के जानवर भिजवाएँ। इस कुर्बानी में जो सबसे बड़ा मसला रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में कुर्बानी नहीं कर पाए। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, अभी भी 2 दिन बाकी हैं ईद के, अगर साहिब ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे लोगों के घरों पे अगर हो सके तो अपने कुर्बानी के जानवर ज़रूर भेजें। क्योंकि कुर्बानी ये अल्लाह की राह में ही कुर्बान करना, और अल्लाह ताला को ईसार बहुत पसंद, सखावत भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो और ये इस्लाम का एक हुस्न है, एक अच्छा चेहरा ये है कि हमारा दीन जो है वो ईसार की, अंसार और महाजिर की ईसार की अखुवत की बेशक मिसाल हमारे सामने है। तो हम इस ईद कुर्बान पे
लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें पहुँचाएँ और उनके लिए खुशियों का गहवारा बने, उनकी खुशियाँ किसी तरीके से उजागर कर सकें, उनके घरों पे खुशियाँ पहुँचा सकें। तो यही असल चीज़ है, इससे बढ़ के कुछ और नहीं ईद वही होती है बिल्कुल, जो हम जो दूसरों को जो है खुशियाँ पहुँचा सकें। मोहित भाई क्या कुर्बान करते हैं ईद पे? गाय भी करते हैं, सिर्फ बकरे जी करते हैं? एक अदद गाय और कुछ बकरे लेते हैं हाँ। जो फिर वो करते हैं कुर्बान। अच्छा, तो हर साल ऐसे ही होता है इंशाल्लाह। बारबेक्यू पार्टी कब रखते हैं? सर बारबेक्यू पार्टी हमारे चचा हैं, उनके घर होती है हर साल। अच्छा, तो उन्हीं के घर पे हम करते हैं। उन्हीं के घर पे शाद होता है। एक अलग ही माहौल रहता है, बिल्कुल बारबेक्यू अलग ही पार्टी माहौल का। होता है सर। सारे कजन्स और हम सब रिश्तेदार एक जगह जमा होते हैं, उसका एक अलग ही मजा है। बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ पे हम सर इतने अरसे तक आप 4 साल माशाल्लाह चेयरमैन रहे ईस्ट के, अभी बारिशों में कुछ दिल चाह रहा था कि कहीं खड़े होकर कहीं रोड खुलवा दें? सर दिल नहीं चाह रहा कहीं था, दिल बड़ा कुड़ रहा था। अब वो मैं बात करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बनावटी बात करूं, भले ऐसी बात नहीं है। जो पेन था, जिस तरीके से हम लोग रोडों पे होते थे माजरत के साथ, कि अब जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं वो लोग उस तरीके से पेन नहीं लेते, क्योंकि हम लोग मुकामी लोग हैं, इसी शहर के लोग हैं और यहीं रहते हैं। तो हम लोग जाते थे घर तो हमें पता था हमारे घर के बाहर भी खड़े होंगे लोग, या हमें गुजरना है इधर से, या अगली दफ़ा फिर इलेक्शन में खड़ा होना है तो हमें काम करना है। पर आपने देखा होगा कि कई दफ़ा मैं नीपा चौरंगी पे ही खड़ा हुआ। हाँ, वहाँ हमारे पे ऑफिस के पानी- नीचे, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, आपके ऑफिस के नीचे भी। तो हमें तो कभी आज हाँ। कभी जब भी कोई मसला होता था डायरेक्ट फोन बिल्कुल बिल्कुल जी, हम मोहित भाई ऑफिस के नीचे पानी खड़ा है। इजी अप्रोचेबल लोग हैं, क्योंकि हम आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी उससे ताल्लुक से जुड़े हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो दूसरी बात ये कि हम इसको खिदमत समझते थे। पब्लिक की जितनी खिदमत की जाए उससे अल्लाह राजी होगा इंशाल्लाह। हमारी तो ये सोच से हम कर रहे थे। खैर मेरा कहने का मतलब अभी भी काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। ईस्ट मैं समझता हूँ आज भी दूसरे डिस्ट्रिक्टों से बहुत बेहतर है। मैं किसी के लिए सिर्फ तनकीद वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की बकरीद की खुसूसी नशरियात ईद कुर्बान। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट बैठे हैं। मोहित अनवर भाई मौजूद हैं, शर्जील गोपलानी साहब मौजूद हैं और सना गौरी साहिबा मौजूद हैं। हम इनसे बातें कर रहे हैं ईद के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, बारबेक्यू के हवाले से, कुछ सियासत की बातें भी हो रही हैं, कारोबार की बातें भी हो रही हैं। सना से मैं जानना चाहूँगा, सना क्या चीज़ पसंद करती हैं पकाना या खाना बकरीद में? सोना पसंद करते हैं। सोना पसंद। सोना तो बहुत महंगा होता है, वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर नहीं किया जा सकता। खवातीन को पसंद ही सोना होता है, दोनों किस्म का सोना। दोनों सूरतें हैं। ठीक है जी, हम भाभी से पूछते हैं ये बिल्कुल प्रोग्राम में बिल्कुल, आप भाभी पूछिए। पूछ सबको ठीक ऐसी है। कोई औरत ही मैंने नहीं देखी जिसको सोना पसंद ना हो, चाहे वो स्लीपिंग वाला सोना हो या गोल्ड वाला सोना हो। अच्छा, क्या खाती है वैसे? कुकिंग का शौक है मुझे बचपन से ही। आई वाज 11 तब से मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। पकाने का सब कुछ शौक है। स्पेशली हमारी ट्रेडिशन है कि बिरयानी बनाई जाती है, तो पहले दिन हमारी बिरयानी होती है, फिर दूसरे बिरयानी। जितने पकवान अच्छा, होते आप हैं वो क्योंकि सब माशाल्लाह पीएचडी भी हैं, तो आपसे जानना चाहूँ खाना पकाते हैं या बनाते हैं? पकाते हैं मेरे ख्याल से। बनाते नहीं मैं तो पकाती हूँ खाना। हैं तो जो कहते हैं हम तो खाना बना पकाने दो, का लफ्ज होता है। या बेवकूफ़ बनाते हैं? हैं? नहीं, ये हम तो क्यों? खाना पका रहे होते हैं। नहीं तो इंग्लिश में भी देखें आप, प्रिपेयरिंग फूड और कुकिंग फूड दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन ये अक्सर मेरे जहन में सवाल रहता है, मैं सोच रहा था किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछूंगा, इसलिए मैंने नहीं, मौका आपने भी आपने देता था। सोचा कि आज यहाँ पका दूं मैं ना। नहीं, वो वाला भी पकाना एक होता है ना जो आप जी, जी, पकाती आप हैं। अभी कर रहे हैं ना। चले तो क्या वैसे बिरयानी वगैरह शौक से? बिरयानी वगैरह जो है शौक से खाते भी हैं, बनाते भी हैं, और चाइनीज़ फूड का बहुत ज़्यादा है। अच्छा बनाते भी हों और बच्चों को भी वही पसंद है, तो ज़्यादातर उसकी चाइनीज़ फरमाइश फूड भी आती पसंद है, जी, ठीक है। बिल्कुल। और ये जो स्पेशल डिशेस होती हैं बकरे की, मगज़, कुन्ना और हमारे यहाँ नली आपका जो नली पाए भी निहारी बनते जो हैं। है वो बहुत शौक से बनाई जाती है। नली निहारी है, पाए हैं, उनको बहुत शौक से खाया जाता है। अच्छा बिल्कुल अच्छा अच्छा। ऐसे ही है। मोहित भाई कभी शौक रहा है बहुत ज़्यादा बाहर की होटलिंग करने का, जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है, आदमी बंस रोड पहुंच गया, बिल्कुल जी। निहारी खाने पहुंच गया, पाए खाने पहुंच गया। निहारी तो हमने बहुत खाई है और हर हाँ। जगह की खाई। जावेद की हो गई निहारी, मलिक मशहूर की भी हो बहुत हुई गई। है आपकी तो रहनुमाओं की निहारियाँ। हाँ जी जी, 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 निहारी खाते की हुए। सियासत भी हुई आपका बिल्कुल, कहने का बिल्कुल, मतलब। हाँ, बिल्कुल सही ऐसा है, ही है। हम मान लेते हैं। पर कराची में निहारी बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं
बाकी शौक जो भी अच्छा खाने को मिल जाए बस खा लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई। लेकिन बाहर का खाना में से होटलिंग रहती है जी, हमने बंस रोड की कढ़ाई भी खाई है सर, आपको पता है हमारा तो दौर हम 88 से 89 से एमक्यू में काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग लोग तो पैसे बहुत लेते थे या फ्री में देते थे? नहीं, उस वक्त पैसे लेते थे पर कम डिस्काउंट ले लेते थे हम लोग जहाँ भी। उस वक्त कोई यहाँ से पैसे लेता नहीं 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 होगा। लेते थे सर, पैसे लेते थे पर डिस्काउंट के साथ लेते हैं, सही बात है। अच्छा। हमारे बहुत ही मतलब जैसे मैं गुलशन कर रहा हूँ शुरू से, अच्छा, तो गुलशन में मैं आज भी अगर किसी ऐसे दरबार या इधर उधर कहीं भी चला जाता हाँ, वो हूँ तो तो वो माशाल्लाह, बेचारे आपके वो वैसे वो ही है। जानते हैं और वो करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है सर, ये मैं सब आपको क्लियर बता रहा हूँ, मेरे ये 4 साल गुजरे डीएमसी के, हाँ। इसकी वजह से आज जो मुझे आपने अल्लाह ने बड़ी लोगों को इज्जत दी है। ये गुलशन इकबाल की जो फूड स्ट्रीट है, जी, जी, इस फूड पे बड़ा स्ट्रीट, काम बिल्कुल किया बड़ा आपने। काम किया है। और यूनिवर्सिटी रोड की बिल्कुल और बाकी जगहों पे हाँ बड़ा सर, वो बड़ा नैरो थे रोड्स, और उसको हमने चौड़े भी किए और वहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो जाती, लोगों तो को हर चीज़ काउंसिल भी हमने किया कि कोशिश की। समेट भी लें, सफाई भी हो जाए और चीजें भी चलती रहें। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये मैंने खास बात देखी बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी बिल्कुल, इंक्रोचमेंट ड्राइव बहुत आपके ही, ज़माने में चली थी, जी जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था कि लोगों का कारोबार भी ख़राब ना हो और चीज़ें भी फुटपाथ के ऊपर लग के चीज़ें चल बिल्कुल। जाएं। और सर मैं ये समझता हूँ कि सब हो सकता है इधर, करने वाला होना चाहिए, उसकी विल हो, ख्वाहिश हो कि भाई वो शहर को, अपने इलाके को बेहतर बना। देखिए मैं पहले जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था, मैं देखता था हर गली पे ही ठेले वाला क्यों खड़ा होता है, गली के कॉर्नर पे ही क्यों खड़ा होता है, यू टर्न कट पे ही क्यों खड़ा होता है। थोड़ा सा उसको कहा जाए फुटपाथ के ऊपर हो जाए या जहाँ भी हो जाए। तो और मैं एक और बात बता दूं आपको, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बड़ा ऑपरेशन करवाया अपना ये ठेलों के हवाले से, तो मैंने फतवा लिया। तो फतवे में ये था कि भाई ऐसी जगह जहाँ अल्लाह गैर की कानूनी मखलूक जगह के पे चलने के लिए रखी गई है, वो अगर कोई ऐसी चीज़ खड़ी हो जाए जिसकी वजह से परेशानी हो तो उसको फौरी तौर से हटाया जाना चाहिए। तो ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अच्छी सोच के साथ वो ऑपरेशन भी किए कई दफ़ा, पर बड़ा अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आती है। और वो देखिए सियासी रुकावटें भी आती थी, तो सियासी रुकावटों को हम फेस करते थे। और ये क्या दूसरी भी माफिया होती है पूरी, ये जो सर बिल्कुल पथारे जो लगवाए जाते हैं? देखिए माफिया नहीं है, सब मिले हुए हैं सर, चाहे वो डिपार्टमेंट वाले हों, अच्छा, मिली भगत से होता, उसके बगैर नहीं हो सकता। उसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक है शर्जील भाई। हाँ, इंक्रोचमेंट में मोहित भाई मैं एक बात ये भी कहूँगा, जो केएमसी ने लीजें दी इंक्रोचर्स को, ये भी एक शहर के साथ जुल्म हुआ है। बिल्कुल। अगर आप देखा जाए तो आपकी पार्टी ने भी केएमसी की लीजें दी हैं, इससे आपसे पहले जमात इस्लामी थी, उन्होंने भी दी हैं। और आज हमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कारोबारी लोगों को, इंक्रोचमेंट की वजह से ही हो रही है। आप डिस्ट्रिक्ट साउथ सेंट्रल में तो चलो आप लोगों ने इंक्रोचमेंट ड्राइव्स कर ली, कुछ बस सफाई कर ली, लेकिन डिस्ट्रिक्ट साउथ में आज भी बहुत बुरा हाल है इंक्रोचर्स का। स्पेशली अगर आप देखें तो लियारी इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जो काफी जगह पाकिस्तान का लेकिन सबसे सर पुराना इंक्रोचमेंट इंडस्ट्रियल हटाई एरिया भी था। बहुत गई हैं। देखिए नदी नाले जो साफ हुए हैं मोहित भाई के ज़माने में भी, गोजर लियारी नाला हो नदी गया, उस पे का एरिया आप में- यकीन करें इतना बड़ा नाला है, इसको क्लियर करते 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 और फिर क्लियर करते थे, दोबारा इंक्रोचमेंट्स होती थी, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल, बेहतरी है। तब सर सबसे मैंने खाने का पूछा, मैं ज़रा इनसे भी पूछना, क्या डिश पसंद है आपको? शौक देखिए वही ट्रेडिशन जो है, सुबह आपकी कलेजियाँ जो बनती हैं कुर्बानी की, वो तो है ही। फिर इसके बाद कड़ाकट भी बनवाए जाते हैं, फिर इसके बाद सारी डिशें जितनी भी हैं आपकी बारबेक्यूज़ की। शौक से सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं आप? बकरीद शौक में से से तो कोई एक चीज़ मेरा है जो आप देखिए, इंतजार करते हैं? खाने पीने का तो मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है, क्योंकि मेरा जो बिजनेस जिस टाइप का है तो मैं जंगलात में रहना पड़ता है, तो फिर वहाँ खाने का तो कोई टेस्ट और ज़ौक और जड़ी बूटियाँ खा के गुजारा करते हैं? बस तो वहाँ तो बात होगा जब भी आपकी सेहत इतनी ज़बरदस्त है। सेहत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि इतना कोई खाने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ मैसर हो जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा चलिए, तो अच्छी बात है। अच्छा म्यूज़िक का कोई शौक है आपको सना? बिल्कुल है, बिल्कुल सुनती हूँ। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से लगता है ऐसा, गाती भी हैं आप। नहीं क्या मतलब पर्सनली नहीं देखिए, फन को पसंद करने वाले लोग, मैं इंग्लिश वाले फन की नहीं, उर्दू वाले फन की आपसे बात करते हुए एक एक चीज़ क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि फ़नून लतीफ़ा जो है ना, वो बिल्कुल। मास परफॉर्मिंग कम्युनिकेशन आर्ट्स में जब हमने डॉक्टरेट किया है तो मास कम्युनिकेशन में अक्सर लोग इसको सिर्फ जर्नलिज्म से ताबीर करते हैं। मास कम्युनिकेशन में फ़नून लतीफ़ा भी सब चीज़ें आ जाती हैं, उसमें ड्रामा भी है, थिएटर भी है, तो म्यूज़िक भी जाहिर सी बात है। फिर हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो में आवाज़ के उतार चढ़ाव, फिर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, तो ऑफ कोर्स आवाज़ों को हम सुनते हैं और महसूस करते हैं। बिल्कुल। हिस्से मिजाज जो है ना, ये बड़ी अहम चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग फ़नून लतीफ़ा को समझते हैं कि शायद ये कोई ह्यूमरस चीज़ है, कोई लतीफ़े की बात की जा रही है, ये बड़ा होता है। अच्छा मोहित भाई, आप कैसी म्यूज़िक पसंद करते हैं? अब जी मैं तो बिल्कुल लाइट म्यूजिक पसंद करता लाइट हूँ। म्यूज़िक पसंद करते हैं? हाँ, गज़लें हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, जो पुरानी
ट्रेडिशनल म्यूजिक हमारी जो परफॉर्म करते हैं या उसको रेनोवेट करते हैं वो कैसी लगती है? जैसे Remix करते कव्वाली में था, हमारे अमजद साबरी भाई मरहूम हमारे दोस्त भी थे बहुत बेशक, अच्छे, बेशक। और हर महफिल की जहाँ भी वो आ जाते थे एक जान थी, और उनके जाने के बाद से वैसी कव्वाली बहुत कम हो गई। इसी तरीके से फिर राहत फ़तेह अली साहब हैं, अभी नुसरत फ़तेह अली मरहूम साहब थे, तो इनकी ज़रा सुनने में, आबदा परवीन साहिबा की आप अगर सुने। चले आपको अली ज़फ़र का एक हम सॉन्ग सुनवाएंगे। ज़रूर, ज़रूर, और ज़रूर। हमारे साथ बड़े अच्छे से एक सिंगर भी मौजूद हैं, नईम शाह और लईक शाह हमारे साथ मौजूद हैं, और सलमान उस्मानी कीबोर्डिस्ट हैं, ये भी मौजूद हैं। उस्मानी साहब आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत मुबारक। लईक शाह साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद की, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि आप हमें सुनाएं वो अली ज़फ़र का जो है ना, यार डाडिश। यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। वे यार सानू वे तो सानू लग गई बेख्तियारी, सानू लग गई बेख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है, यार डाडी सारे गरे सारे ग गरे सा, सारे सारे गरे सारे ग म गरे सा, सारे सारे गरे सारे ग गरे सा, सारे सारे गरे सारे ग म गरे सा, रे सारे 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 ग गरे गरे सारे ग म गरे ग म ब ब ब ब ग म ब द ब ब ब ब ब द नी द नी द ब द नी द द नी द नी द नी द सा 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 या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश। सुभान अल्लाह, Thank you, thank बहुत you. ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत सॉन्ग आपने Thank you. पेश किया। और हमारी जो नाज़रीन ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, ये जो पुराने सॉन्ग्स हैं, वाकई ये एक समा बना देते हैं, हैं, यानी आप देखें ना, इतना हालांकि पुराना सॉन्ग है, आप चाहे उस वक्त का आप ओरिजिनल सॉन्ग लगाएं या आज का लगाएं, एक अलग ही इसमें वो रहती है। ट्रेडिशनल जो हमारे फोक सिंगर्स हैं, खासतौर फोक म्यूज़िक पसंद करते हैं वैसे आप? जी जी, सुन लेते हैं सर, बस अच्छा, म्यूजिक होनी अच्छी म्यूजिक हाँ, होनी सुन चाहिए। लेते हैं। आपको कैसी म्यूजिक पसंद है शर्जील भाई? जो सूफियाना जो कलाम हैं, कवाली है, तो जो पुराने म्यूज़िक हैं उसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत बेहतर तरीके से गाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे भाई, पहले तो काफ़ी फंक्शंस हुआ करते थे, आपको याद होगा, तंजीमी कमेटी वगैरह बनी होती थी, उसके पूरे पूरे यूथ वीक मनाए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीज़ें अब ये क्यों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? देखिए, अब जो है हमारी बहुत से इश्यूज हैं, महंगाई है, फिर अब पार्टी उस तरीके से जिस तरीके से पहले थी सारी चीज़ें, तो वो नहीं है।
और हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी ज़रूरत नहीं समझते कि भाई कोई ऐसे फंक्शंस या कोई ऐसी, क्योंकि हमारे पीछे बहुत से साथियों की जाने भी गई और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हुए हैं कि अब हम कोई ऐसा, जैसे हमारे जो यौम तासीस होती है उस दिन भी हम कोई ऐसा बड़ा फंक्शन नहीं करते। पहले तो फंक्शंस हुआ करते थे, आपको अच्छी तरह याद है। तो अब तो ऐसा नहीं है। बस मैं ये समझता हूँ कि और इसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है हमें ऐसी कोई। अच्छा, अगर अभी जैसे अच्छा, अगर खिदमत अगर हम खल्क एक चीज़, अगर हम बल्दियाती इलेक्शन भरपूर तरीके से जीतते हैं और अल्लाह ने चाहा वो जीतेंगे, तो फिर इंशाल्लाह बड़ा जश्न करेंगे और उस वक्त करना भी चाहिए, क्योंकि आवाम आपकी अगर जैसे पहले भरपूर बल्दियाती support इलेक्शन जीते थे, आपको याद है चिराग जलाए थे घी के? करे। ये कौन सी दौर की बात कर रहे हैं? 85 में पहला बल्दियाती 87 में वो 87 पहले, तो मुझे उस वक्त याद नहीं था। थे। मैं हैं? जब पार्टी के वाले साथ जब साथ थे। हाँ, जब पहला बल्दियाती इलेक्शन जीते थे, जी, फारूक first भाई में। जब बिल्कुल मेयर फारूक बने। सत्तार भाई उस वक्त फर्स्ट मेयर बने थे हाँ, और बहुत ही कम उम्र में बने थे वो। हाँ, उसमें मैं बड़े समझता हूँ जश्न- 27-28 साल चिराग में। जलाए गए थे हाँ, घी चिराग के, जलाए। बड़े- हाँ सर, ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मैं वो उसी वक्त की बात कर उस रहा वक्त की मुझे उस वक्त याद भी नहीं, और उस वक्त मैं 87 में था भी नहीं, मैंने 88 जो में जश्न join की होता थी। था इलेक्शन जीतने के अगले दिन, बिल्कुल या सर, उस रात में जो वो जश्न- क्या आप कहीं भी MP MNA के जो होते थे इलेक्शंस, वो कहीं भी आप जीतते थे तो जश्न होता था, फायरवर्क्स होता था ये वो। पर इस वक्त इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, आपके कहने पे हम अपने इंशाल्लाह। भरोसे भी वो करेंगे, और अल्लाह ने चाहा कि हम बल्दियाती इलेक्शन भरपूर तरीके से फारूक भाई आ रहे हैं जीतेंगे। सर? फारूक भाई बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा जल्दी आप देखेंगे। आपके खिलाफ इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे ना? मेरे साथ उन्होंने नमाज भी पढ़ी है ईद की। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। चलिए तो तो ज़रूर इंशाल्लाह फारूक भाई हमारे बड़े हैं, थे और रहेंगे। तो माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है सर। हाँ, डिफरेंसेस खत्म होने चाहिए, ख़त्म हो गए आपस और में इंशाल्लाह- मोहब्बतें और होनी आप चाहिए। देखेंगे फारूक भाई और हम मिलकर कैंपेन चलाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए ठीक है मोहित भाई, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, बाकी मेहमानों से भी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक वक्फा, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात ईद कुर्बा। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात ईद कुर्बा। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ये नशरियात आपके सामने पेश की जा रही हैं, और चूँकि इस वक्त ईद का पहला दिन अपने पीक पर होता है, लोगों के घरों में मेहमान आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। हम भी आपके घरों में मेहमान की तरह या आपके घर के फ़र्द की तरह मौजूद होते हैं, तो हमने सोचा मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी भी मुलाकात कराएं। मोहित अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। इसके अलावा ताज रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब, और हमारी अपनी एंकर, और इसके अलावा बहुत सारे इनके काम हैं, यानी शोबा दरस व तदरीस से भी वाबस्ता हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मार्केटिंग भी देखती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सना गौरी साहिबा। मुझे बताइएगा मोहित भाई के घर को टाइम दे लेते हैं या घर वाले शक्ल देखने को तरसते हैं? हाँ सर, अभी जब हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से हटे ना, तो हमें काफ़ी टाइम मिला घर वालों को टाइम देने के लिए, और इतना टाइम दे दिया कि घर वाले भी तंग आ गए कि हर वक्त तो वो है कि बस ये ऐसा, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप ख़त्म होने के बाद ही हमें ऐसा टाइम मिला कि घर पे टाइम देने। अदरवाइज़ आपको पता है पहले भी हमारे बड़े तंजीमी मामलात बहुत फास्ट हुआ करते थे उस ज़माने में, तो ज़्यादातर हम उस वक्त जो हमारा मरकज़ था उधर ही होते थे, और बहुत कम टाइम हम लोग घरों पे आते थे, सिर्फ सोने के लिए आते थे घरों पे, समझे। अदरवाइज तो हमें जब सुबह उठकर फिर हमें जिस तरह से दोबारा से निकाह ऑफिस का होता है, इस तरह से हमारा पार्टी शेड्यूल होता था। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन है कि भाई ठीक है, पहले से पूरी रात की भी ड्यूटियां लग जाती थी। जी जी, पहले तो बहुत ही खतरनाक शेड्यूल हुआ करते थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी की तरफ से भी ये हिदायत है कि भाई आप अपने 4 घंटे 6 घंटे। भाभी को शिकायत तो नहीं हुई कभी कि आप पार्टी से शादी की, आपने मुझसे शादी सर पहली शादी तो मेरी MQM से MQM से, अल्लाह का शुक्र है माँ बाप की दुआओं के बाद जो भी है मुझे मेरी पार्टी की वजह से इज्जत मिली है, बेशक। और आज जो NA 245 के इलेक्शन भी लड़ने जा रहा हूँ तो वो भी पार्टी की वजह से सर, वरना हमारे ख़ानदान में और ख़ानदान दर ख़ानदान में किसी ने नहीं सोचा था कि। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पहले तसव्वुर ही नहीं था कि कोई जो है ना मिडिल क्लास वाला जो है असेंबली तक पहुंच सकता है, सियासत कर सकता है। बिल्कुल सर, मिडिल नहीं, लोअर मिडिल क्लास के लिए सर। अच्छा हाँ, मतलब 120 गज के घर में रहने वाला, और मैं समझता हूँ कॉटन का कुर्ता पजामा पहनकर जब वो फर्स्ट टाइम असेंबली में गया था, कौमी असेंबली में गया, क्योंकि हमारे सीनियर हमें बताते हैं तो लोगों को बड़ी हैरत हुई थी। बाज़ लोगों ने उनके बराबर बैठने के लिए वो सिंध असेंबली के जो गेट से अंदर जाने के लिए वेस्पा स्कूटर और मोटरसाइकिलें और 70 जो है ना वो अंदर जा रही थी जब पहली दफा हल्फ उठाने पहुंचे थे, हल्फ उठाने। सही कह रहे हैं सर, बड़ी एक चेंज था, और यही चेंज जो था वो MQM को बहुत आगे लेकर गया, और यही चेंज MQM के जो मुखालफिन थे उनके लिए परेशानी का बायस बन गया, क्योंकि गांव देहातों में जो वडेरे और इस टाइप के जो लोग हैं, चौधरी या सरदार, वो थोड़ी चाहेंगे कि उनका जो गांव का जो एक सिस्टम जो है वो टूटे। बिल्कुल, वो सिस्टम वो टूटने जा रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत परेशानी आई।
पर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कराची में मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमने अभी बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी भी हम कराची, हैदराबाद, एमक्यूएम का जहाँ जहाँ सेटअप है, आप देख सकते हैं कि कोई हमने ऐसे लोगों को, सरदार, चौधरी या वडेरे या पुराने कारकुनों को, तमाम लोगों को बड़े टिकट बिजनेसमैन को मिले। हम सीट नहीं देते। हम इलाके में जो काम कर रहा होता है उसी को हम सीट देते हैं अभी भी, चाहे वो पैसे वाला हो या चाहे वो गरीब आदमी हो। एमक्यूएम ने ही ये मिसाल कायम की थी कि भाई एक रिक्शा चलाने वाले को उन्होंने जी यूसी चेयरमैन बना दिया, या मुख्तलिफ जगहों पे। बिल्कुल, ये तमाम सरकारी चीज़ें। बिल्कुल जी, हमारे यहाँ तो आम चीज़ें थी, तो अच्छी चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि एक वो शख्स जिसने वो तकलीफ़ें देखी ही नहीं हो कि भाई बस के धक्के क्या होते हैं, या बस का गर्म धुआं मुंह पे लगे तो क्या होता है, या पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है तो किस तरह से किसी को, तो वही शख्स असेंबली में जाए जिसको तो फिर वो उसका पेन का अंदाजा हो। मैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। शर्जील भाई, वोट किसको देते हैं? सच सच बताइएगा सर। ये नहीं कि मोहित भाई बराबर में बैठे हुए हैं तो आपके एमक्यूएम को देते नहीं हैं। नहीं, देख बात ये, वोट तो जो सही बंदा समझ में आता है उसको देता हूँ। ये कैसे लगते हैं आपको? नहीं, एमक्यूएम ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया था, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। और हम खुद भी, सीधी सी बात है, उसको कॉलेज में जब थे तब भी हम जाते थे, इनके जो जश्न होते थे जिना ग्राउंड में, तमाम दोस्तों के साथ हम पहुँचते थे। एपीएम वो से एक- ज्वाइन नहीं किया आपने कभी? क्या था एपीएमएस को ज्वाइन का मतलब ये कि सर पुराने साथी मिल गए। जी, बल्कि मेरा जो है कज़न जो है एमक्यूएम के एमएनए रहे हैं, अच्छा, डॉक्टर रफ़ीक इसानी मेरे कज़न रफ़ीक हैं, इसानी। ठीक है। वो एमक्यूएम इस वक्त तो पूरा शहर आपका बिल्कुल, जो है एमक्यूएम को क्लेम भी करता था और एमक्यूएम भी क्लेम करती थी हम। लेकिन देखें, एक चीज़ मेरे को अफसोस ये होता है, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, अभी भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसी के मैनिफेस्टो के अंदर आपको मुल्क की तजारत और मैशियत के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और इस चीज़ को पॉइंट देखना चाहिए। इस वक्त जो हमारे मुल्क के कारोबारी हालात हैं, और हमें अब इस जो परेशानी में हम आ गए हैं, इससे निकलने के लिए हमारे पास कहीं से किसी ने भी अभी तक कोई प्लान नहीं दिया। सर लेकिन आपकी सपोर्ट तो करती है मुख्तलिफ पार्टियां जब आप स्ट्राइक करते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी देखें, ये नई गवर्नमेंट आई है 2-3 महीने में, 3 महीने में इन्होंने जो SROs निकाले, SROs 545 आया, इसके अलावा जितने SROs आए उससे बहुत से कारोबार बंद हो गए। जैसे प्लास्टिक की थैलियों के ऊपर जो कारोबार बंद करा गया, टिम्बर जो कि आपके पास आज भी मैं देख रहा था बहुत से चैनल चला रहे थे कि दरख्त की ज़रूरत है, मुल्क की माशी आपके जो है माहौलियात को आप देख लें, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को देख लें, जो काम कर रही हैं, आप दरख्त बचाएंगे कैसे? जब आपको ज़रूरत है लकड़ी की, वो आप या तो खुद पैदावार करेंगे, या अपने import दरख्त करें। काटेंगे, या इसको इम्पोर्ट करेंगे। अब आप जो पॉलिसी जो आपने लेकर आए हैं Import उसके बंद तहत आप कर इम्पोर्ट नहीं कर सकते। आपको इस तरीके से फूड आइटम के ऊपर जो अभी पाबंदी लगी, बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जो आपके पास नहीं है, नहीं है, हाँ। आपको मजबूरन वो चीज़ वगैरह, जो चीज़ की क्वालिटी दुनिया में आ रही है वो आपके पास नहीं है। एसेंशियल चीज़ों की कम से कम सर ठीक है, थोड़ी सी आपको relaxation ये देनी तमाम चाहिए। चीज़ें अगर हमें इंपोर्ट नहीं करनी हो तो आपको कोई अपनी पॉलिसी के अंदर मैनिफेस्टो में आप चीज़ें डालें, स्पेशली कराची की पार्टी, क्योंकि आप पोर्ट सिटी में रहते हैं, तजारत यहाँ पे मेन आपका बिजनेस है, तो इसको इसके ऊपर आप फोकस करें और ताजरों को से आप तजावीज़ लेके इनको आगे लेके चले। मैं इस वक्त असेंबली में पिछले महीने में 1.5-2 माह के अंदर कम से कम 7-8 दफ़ा गया हूँ, और SRO 545 हमने रुकवा दिए। बाकायदा मिफ्ता इस्माइल साहब से भी हम मिले। तो ये चीज़ें हैं आपको अपने मैनिफेस्टो में लानी पड़ेंगी, और मुल्क को उसको माशी तौर पर हमें मजबूत करना मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, सना गौरी मुझे बताइएगा, एक तरफ तो आप एंकर हैं, एंकर जो है ना वो नॉन पार्टीजन होता है, न्यूट्रल होता है। पर्सनल अगर मैं पूछूं, सना गौरी जो पर्सनल है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करती है? मैं अभी इस वक्त जमात- भूल जाएंगे कोई सियासी, हाँ नहीं, वैसे तो सियासत- सहाफ़ी जो है वो जानिबदार नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल मेरी हमदर्दियाँ हमेशा जो हामी में रही हूँ, जमात इस्लामी की रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आप तो अब अंदाजा हुआ। सही है, सही है। अब आपकी प्रोग्राम देखूंगा तो आप नहीं, मजीद ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी ख़वातीन विंग ने जो है वो सबसे ज़्यादा ग्राउंड रूट लेवल पे जो है ख़वातीन के लिए काम किया है। मैं और तरह से नहीं कह रही कि किसी ने क्या किया, ख़वातीन के लिए जो काम किया है वो जमात इस्लामी विमेन विंग का काम मुझे नज़र आता है, जो छोटे छोटे इलाकों में जब भी जाकर उन्होंने आप काम किया है। एमक्यू वालों को पीपीपी वालों को पीटीआई सबको टफ टाइम देती है। नहीं नहीं, ऐसी बात अब नहीं है। अंदाजा हो रहा है। मोहित भाई अब शिकायत मत कीजिएगा। नहीं नहीं, मुझे शिकायत है, मुझे तो खुशी है, किसी पहली बहन हाँ, पढ़ी लिखी और थोड़ी सा बहुत एडवांस कह लें, उसने जमात इस्लामी की तारीफ की है। अच्छी बात है जी, इसी तरह से कंपटीशन होता है। अगर हम भी ख़वातीन के लिए हम भी काफ़ी काम कर रहे हैं, पर इसमें कोई बात नहीं। और मैं तो समझता हूँ कि हर शख्स किसी ना किसी सियासी पार्टी चलिए ये भी अच्छी support बात है, कम करता से कम था। उन्होंने सच तो बोला, सच तो बोला, हाँ। वरना बहुत से एंकर्स कभी भी सच नहीं बताते। नहीं, तो मेरा हमारा भी ख्याल थोड़ा है- टाइम चेंज हो गया, इसलिए सच बता वही मैं दिया। मसला पता है तो क्या है, मैं ये मैं ये कह कह रहा था कि वोट जो है, मैं तो हम जितने लोग हैं सर, वोट तो सबको देना चाहिए।
सही वो बात। तो एक कौमी फरीजा है, समझे, देना चाहिए। चाहे आप जमात को दें, एमक्यूएम को दें, पीपल्स पार्टी को दें, पीटीआई को, नून लीग को, मुझे इससे वो दें, वोट पर का देना इस्तेमाल चाहिए। जरूर करना वोट का चाहिए। देखिए, वोट दिया था आपने? अगर बिल्कुल दिया दिया था। था, बिल्कुल दिया था। हाँ, अगर और उसको दें जो आप बेहतर समझते हो कि आपके आने वाले जो मसाइल हैं वो हल कर सके, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी नई सियासी पार्टी या किसी ऐसी पार्टी को दे दें जो आने वाले उसमें ना ही हो, तो फिर आप 4 साल चिड़चिड़े ही रहेंगे। तो मेरा कहने का मकसद है कि वोट देना ज़रूरी है और कोशिश करें कि ऐसे लोगों को दें जो आपके शहर, ख़ासतौर पे ये जो छोटे छोटे यूसी के इलेक्शन होते हैं, ये छोटे पॉकेट्स के इलेक्शन होते हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है। इसमें लोग आज़ाद भी खड़े होते हैं। आप समझते हैं कि ये आज़ाद कैंडिडेट दर्द रखता है इलाके का, ये काम कर सकता है, तो आप उसको वोट दें। आप समझते हैं XYZ सियासी पार्टी ने पहले भी खड़ी हुई थी हमारे साथ, आज भी खड़ी हुई थी, तो आप उसको वोट देकर उस पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं और अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको भी हल करने का सही हल निकाल सर, रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, वो माजरत ज़माना- के साथ ऐसा हुआ बाज़ जगहों पे जी, ऐसे लोगों को वोट दे दिए गए जो बाद में आपको मिले नहीं, परफॉर्म नहीं कर सके, वो इलाके में रहते ही नहीं है। वैसे सर कहा जाता है कि जो शख्स वोट देने जाता है अपनी समझ में वो उसको वोट दे के आता है, वो समझता है यही कैंडिडेट जीतेगा, हारने वाले को कभी कोई वोट नहीं देता। सर, लेकिन नताइज बताते हैं कि आगे क्या होगा। नहीं, वो आपका कहना सही है, हाँ। पर देखिए अपनी दानिश में वो होती है सर। अब मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, इन्होंने जमात की बात की, ठीक है जी, जमात इतने अरसे से वो चला रही है कैंपेन, मैं समझता हूँ बल्दियाती है। अगर वो ये समझती है जमात डिलीवर कर सकती है, वेल एंड गुड, दीजिए उसको। अगर आप ये समझ सकते हैं कि भाई एमक्यूएम है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, जो भी जमात आप ये समझ सकते हैं कि भाई आपके इलाके के मसाइल हल कर सकते लेकिन हैं। सर इस दफा जमात ने आपको सर, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में एक टफ और टाइम चीज, दिया है, बिल्कुल सर। एक और चीज सर, सिर्फ मसाइल हल ही करनी, मसाइल जब हों उस वक्त आपके साथ वो खड़ा हुआ भी हो। तो मेरा कहने का मकसद है, फिर मैं ये कहूँगा, वो आप अपने मुंह मियाँ मिट्टू, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वो वाहिद जमात है सर जो इजी पब्लिक के मसाइल में खड़ी होती है और इजी अप्रोचेबल है, और वो आपके इलाके में ही होती है, और वो किसी ना किसी उससे आपसे कहीं ना कहीं राब्ते में थी। अब मोहित देखिए भाई, ना, एक वो ज़माना सर, आपको याद है? एमपी और एमपी फिर मेरी अपनी पार्टी है, तो इसलिए आप लोग शायद खासतौर पे इनको बहुत बुरा लग जाए कि भाई मेरी अपनी पार्टी है। मतलब आप तो सोचिए मैं- कि नहीं, मोहित भाई इस जो है वक्त ना- आप ये ना समझे कि जमात मजाक इस्लामी की कर कोई रहा हूँ। रहनुमा नहीं, बैठी हुई मैं है। आपको एक बात बता, अब यहाँ एक सेकंड की मेरी बात सुन ले। जो जमात इस्लामी वुमेन विंग की मैं बात कर रही हूँ, हाँ, उनका आपने सिस्टम जो बिल्कुल, है बिल्कुल। वो इतना स्ट्रांग है कि पीपल्स पार्टी की खवातीन भी जमात इस्लामी की खवातीन को सपोर्ट कर रही होती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत सारी पार्टीज को उसको एडॉप्ट करने की जरूरत है कि उन्होंने इतना स्ट्रांग सिस्टम बनाया है। अदरवाइज मैं इस आप पे नहीं वही जानती हूँ। सिस्टम आके मुत्तहिदा में बनाते हैं। नहीं, हाँ। और मैं चले, अब बात कहीं और चली जाएगी, आप नहीं सीखिए कोई ऐसी बात, पर मेरा कहना यह है कि अभी जैसे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उन लोगों को चुने जो आपके अपने इलाके के और काम कर कर जो इजीली अप्रोचेबल हो। सर मुझे एक बात बताएं, आपको वो बकरीदें याद हैं जिस वक्त खालें जब लोग दे रहे होते थे तो मुत्तहिदा की तो ट्रक के ट्रक निकल रहे होते थे और दूसरी जमातों के लोग जो है ना छुप छुपा के खालें लेने के लिए आते थे, सादे कपड़ों में, बस गाड़ियों में, नॉर्मल सी गाड़ियों में आ रहे हैं। और वो हम जमाना भूलना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जिक्र ना करें, छोड़े वो क्या गुजर वजह के क्या मामले। हुई थी? किस रेट पे खालें जी, बिका हाँ, करती थी? अच्छा, मोहित और भाई रेट को जो खोल याद के- दिलाना होता है ना वो याद दिलाते हैं, बाकी जो नहीं याद करना होता है कहते हैं वो नहीं, मैं भूलना सिर्फ चाह इनसे रहे वजह हैं। पूछना चाहूँ। नहीं, वो हमारा पास था ना, देखें अब उसमें हमारे से गलतियां भी हुई, ऐसी बात नहीं, तो अब हमें उससे सबक लेना चाहिए और आगे चलना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल सही। ऐसे। सर खिदमत खल्क फाउंडेशन जो है KKF फाल होगी या नहीं होगी सर उस तरीके से जिस तरह पहले थी? ऑफिस नहीं खोलने दे रहे हैं, बाकी काम नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, ये सिस्टम नहीं चलेगा तो आप लोगों की मदद कैसे करेंगे? पार्टी फंड से तो करने से रहे। नहीं जी, पार्टी फंड से नहीं, और है सर अभी खिदमत खल्क का ऑफिस बाज़ जगह खुल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उस तरीके से जैसे हम पहले काम करते थे वो नहीं है अभी। इंशाल्लाह आहिस्ता तो सर आहिस्ता हो अब जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सारे जो मुआहदे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुए, क्या वजह सर ताख़ीर क्यों थी? कमज़ोर मुआहदे किए जाते हैं, क्या वजह है? मतलब ये सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा, प्योर सियासत का सवाल। हाँ, प्योर क्यों सियासत सर पे आ हो गए जाता आप। है? मतलब मुआहदे किए जाते हैं लेकिन आपके साथ तो यही कहा जाता है कि वो मुआहदा ही क्या जो वफा हो जाए। जी जी, हम लोग इन ताजिर बरादरी के साथ भी बैठे थे हाँ। जब हमारे ये बल्दियाती इशूज़ चल रहे थे सर, आपको याद ही होगा, और इन्होंने भी हिमायत की थी हमारी। फिर हमने CM हाउस के सामने, आपको पता है कि हम धरना भी दिया था, फिर हम पे शेलिंग हुई, वहाँ हमारे ख़वातीन के साथ लाठीचार्ज हुई, हमारे MPA को मारा गया, ये सारी चीज़ें।
देखिए उसके बाद फिर आखिरी जब हल ये हुआ, उसमें हमारे एक साथी भी एक्सपायर हुए, असलम भाई शहीद भी हुए। उसमें शेलिंग बहुत ही ख़तरनाक थी, मैं खुद था उधर। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शेलिंग से इतना बुरा असर होता है। हमने देखा ज़रूर था, सुना ज़रूर था, पर जब अपने पे बीती तो फिर पता चल गया कि अगर मैं 2 कदम मैं भी चलता तो गिर जाता। पर मेरे साथ और दूसरे साथी थे, उन्होंने मुझे उठा कर या खींच कर ले गए। तो मैं बता रहा था कि हमने उसके बाद जो हम बैठे टेबल पे, तो उसमें हमने सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं बिठाया, हमने पूरे पाकिस्तान की जितनी सियासी बड़ी पार्टियां थी उनको बिठाकर वो किया। अच्छा, ये क्यों किया? अगर ये कोई समझ रहा है कि एमक्यूएम अपने दफातर खुलाने के लिए कर रही थी तो ऐसी बात नहीं थी। एमक्यूएम ने वही पॉइंट उसमें रखे जो कराची की आवाम और सिंध की आवाम के फायदे के थे। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो फिर डिले से डिले टैक्टिक्स होता चला आ रहा है। फिर वही बात निकल जाएगी कि मियां वसीम अख्तर जब थे तो वो अक्सर वो शोर करते थे इख्तियार इख्तियार इख्तियार। फिर आखिरी को दौर में जब सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे थे रिटायरमेंट से पहले, उन्होंने ये फैसला कर गए कि जी ये जो इख्तियारात 140A के तहत बल्दियाती इख्तियारात दिए जाएं। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो आज भी डिस्कशन में चल रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ईद के बाद शायद बहुत जल्द अलग। अब मोहित भाई क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आप सबसे मैसेज बस बिल्कुल मैसेज यही देना चाहेंगे कि जी बकरा ईद आज है और सब अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं। उसके साथ जो हमारा बहुत ही गरीब तबका है उसका भी ख्याल किया जाए, अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटी जाएं। अपने घर में जो गोश्त है वो उसमें से जो हिस्सा है खुद जाकर उन घरों पे दिया जाए। ठीक है, शर्जील भाई क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही मैसेज दूंगा तमाम दोस्तों को कि अपने साथ जो हकदार हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि कुर्बानी जो है वो कुर्बानी का ही नाम है और ईसार का नाम है, अखुवत का नाम है। और अपने साथ अपने जो आपके मुलाजमीन हैं, कोशिश करें जिस तरह अपने लिए कुर्बानी करते हैं इसी तरह वो भी अपने घरों में इसी तरह कुर्बानी कर पाएँ। ठीक है डॉक्टर सना, एक तो आपका ही मैसेज भी होगा कि रात 10 बजे का प्रोग्राम आपका लोग जरूर देखें जब से 1 घंटे के बाद आएगा। जी, उसके अलावा क्या मैसेज देना चाहिए? इसके अलावा मैं हमेशा प्रोग्राम में कहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए और बाकी किफ़ायत शुआरी के हवाले से जो कहा गया है, जहाँ पे भी हो सके किफ़ायत शुआरी का दामन ना छोड़ें, दूसरों का भी ख्याल रखें और अगर जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें ताकि और लोगों का भी भला हो और आप भी मसाइल से निकल सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई, आपका शुक्रिया। शर्जील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सना गौरी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस जो हमारा ये चंक है ये अब अपने ख़िताम पर पहुँचता है और मैं इजाज़त लेने से पहले दरख्वास्त करूँगा लईश शाह से कि वो आबदा परवीन का एक बहुत अच्छा सा ट्रैक है मैं जानूँ मेरा खुदा जाने, वो आप इनायत फरमाते हैं।